मोहन का फैसला देख योगी भी रह गए हैरान। मुस्लिम कट्टरपंथी की हवेली को बना दिया शमशान। मोदी के यादव शेर को देख भागे मौलाना। ठेले पर कपड़े बेचने वाला कैसे बन गया करोड़पति। खुद की अदालत चलाता था। छतरपुर कांड का मास्टरमाइंड कौन है? हाजी शहजाद अली। इधर यूपी में गरजा योगी का बुलडोजर, उधर मोहन यादव ने दौड़ा दिया पत्थरबाज की हवेली में बुलडोजर। आधी रात जारी क्यों करना पड़ा आदेश। जब रौंदने लगा बुलडोजर तो नाक रगड़कर माफी मांगने लगे दंगाई। आधी रात जारी हुआ आदेश तो चिल्लाने लगे कौन है कट्टरपंथियों का असली बाप। उधर शहर छोड़कर भागा हाजी शहजाद, इधर 10 करोड़ की हवेली में दौड़ गए बुलडोजर। असदुद्दीन ओवैसी की भी निकल गई चीख। सीएम योगी भी देखकर रह गए हैरान। कट्टरपंथियों में मची भगदड़। लोगों ने कहा योगी के यादव शेर ने तो तूफान ला दिया। कट्टरपंथी एक योगी को संभाल नहीं पा रहे थे और इधर दूसरे योगी को देखकर हड़कंप मच गया है। खुद की अदालत चलाने वाला शहजाद खुद अदालत के चरणों में पहुंच गया है। योगी मॉडल को पूरी दुनिया लागू करना चाहती है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में योगी की धमक है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में मुस्लिम कट्टरपंथी के सपनों की हवेली को कुछ घंटे में खंडर बना दिया गया तो देखकर 57 मुस्लिम देश भी भाग खड़े हुए। कट्टरपंथी पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है मोहन यादव। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। ये पहले की तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर बाद की है। शहजाद अली ने अपनी इस हवेली को फिल्म सनम बेवफा देखकर बनवाया था, लेकिन गृह प्रवेश होने से पहले ही 10 करोड़ की कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया। ठेले में कपड़े बेचने वाला शहजाद कैसे बन गया अरबपति और क्यों इतना बड़ा एक्शन लिया गया, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले में रामगिरी महाराज ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर धर्मगुरु रामगिरी महाराज के खिलाफ महाराष्ट्र में कई केस दर्ज भी हुए, लेकिन इसके विरोध में देश भर के कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश की छतरपुर कोतवाली में पथराव किया गया, जिसका मास्टरमाइंड शहजाद अली बताया गया। कितनी शर्म की बात है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कुछ भी कोई बोलकर निकल जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जब किसी दूसरे धर्म पर कोई बयानबाजी करता है तो कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आते हैं। नूपुर शर्मा केस में भी यही हुआ था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में पुलिस कोतवाली में पथराव करना भारी पड़ा और खबर लगते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मास्टरमाइंड हाजी शहजाद की 10 करोड़ की कोठी को ढेर करा दिया। इसके साथ ही कई कीमती गाड़ियों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कट्टरपंथियों पर ऐसा ही बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि देश में कानून का राज जरूरी है, कट्टरपंथियों का राज नहीं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने धमकी देते हुए कहा है कि हमेशा आपकी सरकार नहीं रहेगी। ओवैसी ने यही बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर भी दिया था। मतलब अगर सरकार बदल गई तो ये लोग देश में क्या करने वाले हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस शहजाद अली की हवेली पर बुलडोजर चला है, ठेला चलाते चलाते कैसे अरबपति बन गया, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाजी शहजाद अली के 3 और भाई हैं, जिनमें छोटा भाई फयाज अली रजिस्टर्ड अपराधी है। उस पर हाजी शहजाद अली की शय पर कई हत्या के प्रयास, मारपीट, जमीनों पर जबरन कब्जा और वसूली जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। हाजी शहजाद अली ने अपने भाइयों के साथ मिलकर देखते देखते करोड़ों की संपत्ति बना ली। जिस जगह पर हाजी शहजाद अली की हवेली बनी है, पहले यहाँ पर किसी कुशवाहा परिवार की जमीन थी। बताया जाता है कि हाजी शहजाद अली ने अपने डर और रुतबे से उस जमीन को हथिया लिया, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। बताया जाता है कि हाजी शहजाद अली खानका नाम की एक अदालत भी चलाता है, जिसमें वो आपसी समझौते से सामाजिक मामलों को निपटाता था। इसकी आड़ में करोड़ों कमाता था। इसके साथ ही कई अनैतिक काम भी करता था। एक अखिलेश यादव हैं जो अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोइन खान को बचाने में लगे हैं और दूसरे मोहन यादव हैं जो कट्टरपंथियों को बिल से निकालकर सजा दे रहे हैं और जेल के अंदर डाल रहे हैं। अभी तक ऐसे एक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते थे, लेकिन 10 करोड़ की हवेली को जिस तरह से सीएम मोहन यादव ने मिट्टी में मिला दिया, देखकर योगी आदित्यनाथ भी हैरान है। देश के कट्टरपंथी जो संविधान से नहीं बल्कि इस्लाम से देश को चलाना चाहते हैं, वो इसका विरोध करें, लेकिन मोहन यादव ने बता दिया है कि कानून का ही राज चलेगा, कट्टरपंथियों का नहीं। मोहन यादव को अब दूसरा योगी बताया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर चलाकर इस आलीशान महल को गिराकर क्या सही किया गया? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं।